हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 18 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो पिछले पार्ट में हमने देखा कि बहुत सालों बाद जिन ने अपने भाई जेहब से फ़ोन पर बात किए। चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। हेलो जिमिन। हेलो इंगो, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? मैं अच्छी हूँ और बुक पढ़ रही हूँ। तुम तो पढ़ती ही रहती हो। तुम्हें पता है नोटिस बोर्ड पे नया नोटिस लगा है क्या कि हमारे एग्जाम 15 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे? क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल 15 दिन पहले डाल दिया है। तो हमारे एग्जाम 15 दिन पहले हैं। मम्मा को बोलना पड़ेगा कि आज से मैं रात में स्टडी करूँगी। तुम ऑलरेडी इतना पढ़ती हो और कितना पढ़ोगी। तुम कुछ ना भी पढ़ो ना, तभी तुम टॉप ही करोगी, मुझे पता है। ऐसा नहीं है, टॉप ऐसे नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत पढ़ना होता है। वो मुझे पता है, और तुम बहुत पढ़ती हो, मुझे भी पता है। जिमिन, हाँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? क्यों? मतलब ऐसे कॉफी पीने चलते हैं? नहीं, मुझे बाहर की चीज़ें पसंद नहीं है। ओके ठीक है। मैं क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ और कहना है क्या? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तो हम कहीं ऐसी जगह चलें जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो। क्यों, ऐसी क्या बात करनी है? प्लीज़। ओके चलो। उसके बाद हम वो और जिमिन एक खाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं आसपास में। तभी वो जिमिन से बोलते हैं, जिमिन, आई थिंक आई लाइक यू। क्या? वो तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, मैंने तुमसे बात की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे अभी नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे अभी जवाब दो। तुम टाइम ले लो, मेरे साथ रहोगी तो आई एम श्योर तुम मुझे पसंद करने लगोगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं कॉलेज खत्म होने के बाद में शायद ही तुमसे मिलूँ। ऐसा मत बोलो प्लीज़। हाँ, मैं लायक ही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार भी करने लगा हूँ। वो बेकार की बातों में टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, एग्जाम आ रहे हैं। मैं क्लास में चलती हूँ। जिमिन, वो मेरा रास्ता छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है मैंने इजीली मुंह से कहा और तुमने मना कर दिया और मैं मान जाऊंगा? मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, आसानी से नहीं तो ज़बरदस्ती से। सब लड़के एक जैसे होते हैं, सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमती रहती है, क्या लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती हैं? हाँ, ज़रूरी है लड़की को दोस्त बनाओ तो उससे प्यार ही कर लो? पागल बेवकूफ़। हेलो अंकल, तुम जानती हो मुझे बेटा? हाँ, मैंने देखे फ़ोन में आपकी फ़ोटो देखी है। आप देखे पापा है ना? हाँ, आइए ना, अंदर आइए। मैं मामा पापा को बुलाती हूँ। मम्मा, देखिए कौन आया है। होप दी। जिमिन, तुम अपने रूम में जाओ। लेकिन मम्मा, मैंने कहा ना, रूम में जाओ, पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं ना। ओके मम्मा। होप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम क्यों आए हो यहाँ? दी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है मुझे देखकर? आप खुश नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। मैंने तो तुमसे जब फ़ोन पर बात की थी ना, मैं तब से बहुत खुश हूँ। कितने साल बाद मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। लेकिन अगर जिमिन के पापा ने तुम्हें देख लिया तो बेकार में। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। इतने साल बाद मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नामजून, मैंने पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों? मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरी बेटी यहाँ रोज़ आ सकती है और तुम उसे बहुत सारा प्यार दे सकते हो। वो मेरी वी की बेटी है। अगर वी से मेरी शादी नहीं होती तो ते का जन्म कभी नहीं होता। ते मेरी है पहले। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ नामजून, मैं अपनी दी से मिलने आया हूँ और तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते हो। क्यों? जब तुम मेरे
मेरी बहन को मुझसे छीन सकते हो तो मैं तुम्हारी बहन को क्यों नहीं छीन सकता? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उस दिन भी तुमसे बोल रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ तुम्हारी थी। तुम्हारी वजह से मैंने मेरी बहन को खो दिया। तो क्या तुम उसका बदला मुझसे मेरी बहन को दूर करके लोगे? तुम जानते हो ना मैं मेरी जिंदगी से कितना प्यार करता हूँ। तो क्या मैं अपनी दी से प्यार नहीं करता था? हाँ, मेरे लिए वो मेरी दुनिया थी। तुम अच्छे से जानते थे, फिर भी तुमने ये सब किया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसका ध्यान रखोगे, लेकिन तुमने क्या किया? जेहोब जिनो नामजुन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जंकुक आ जाते हैं और जिमिनी रूम से बाहर आ जाती हैं शोर सुन के। अंकल, हेलो, आप यहाँ? जंकुक, तुम रूम में चलो मेरे साथ। लेकिन दी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, अंकल को कुछ ज़रूरी बात करनी होगी पापा से, कुछ बिजनेस को लेके होगी। तुम मेरे साथ रूम में चलो। ओके ओके बेटा, ज़रूरी बात जो भी होनी थी। अंकल जा रहे हैं। ओके, अंकल को बाय बोलो। मिस्टर जे हो, हाँ, और कोशिश करेंगे कि आपको आपकी बार इतनी तकलीफ ना हो। चलता हूँ, बाय बच्चों, बाय अंकल। इसके बाद जे हो वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक धीरे से जिमिन से बोलते हैं, दी, हाँ, शक्ल देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि जो बातें हो रही थी वो मैच नहीं कर रही हैं। जंकुक, तू तो अभी आया है, बहुत देर से चल रहा है ये सब। ऐसा लग रहा था जैसे झगड़ा हो रहा है। मम्मा ने तो मुझे रूम में भेज दिया था, मैं तो वहीं थी। अच्छा, दाल में कुछ काला लग रहा है ना? तुझे दाल में काला लग रहा है? मुझे तो दाल ही काली लग रही है पूरी। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, पता लगाना पड़ेगा। सही कहा। जरूरी है जाना, बहुत ज़रूरी है। हमने पहले वाला स्विमिंग कंपटीशन कितना एंजॉय किया था, इस बार भी करेंगे ना? और कॉलेज में ही है तो क्या प्रॉब्लम है? ओके ठीक है, चलो। स्विमिंग कंपटीशन खत्म हो चुका है, सारे लोग जा चुके हैं। बस ते और जंकुक वहाँ पर खड़े। तब जंकुक ते से बोलते हैं, ते, कंपटीशन खत्म हो चुका है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर रुकते हैं ना, मुझे ना ऑटोग्राफ लेना है। ते, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है ना? मुझे वो जो रैंक फर्स्ट वाला लड़का है ना, उसका ऑटोग्राफ लेना है प्लीज़। ते, कल ले लेना, आज ही लेना ज़रूरी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में घूम रहा है, कल ले लेना ना ऑटोग्राफ। ओके, भाग थोड़ी ना जाएगा। जंकुक, अच्छा बाबा ठीक है, ले लो। उसके बाद ते वहाँ जाते हैं जहाँ पर सारे लड़के कंपटीशन के बाद में इकट्ठा हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। जंकुक, क्या कर रहे हो तुम ये? क्यों? बाकी सबको देख सकती हो तो मुझे क्यों नहीं देख सकती? बाकी सब में और तुम में अंतर है। हाँ, बाकी सबके 6 पैक एब्स हैं और मेरे नहीं हैं। मुझे पता है मैं सलमान खान और जेके की तरह नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं कम भी नहीं हूँ। मैंने कब कहा तुम जेके और सलमान की तरह नहीं हो? तुम तो उनसे भी ज़्यादा बेहतर हो। क्या कहा? जल्दी से टी शर्ट पहनो, बहुत शौक है तुम्हें अपनी बॉडी दिखाने का। अंकल से बोल दूंगी मैं कि तुम कॉलेज में लड़कियां पटाने के लिए ना टी शर्ट उतार कर घूमते हो। तुम पागल हो गई हो? मैंने ऐसा कब किया? आज पहली बार तो मैंने टी शर्ट उतारी तुम्हारे सामने। क्यों उतारी? क्यों? मैं लड़की नहीं हूँ? हाँ, लेकिन तुम बाकियों की तरह थोड़ी ना हो, तुम तो अलग हो। अच्छा, क्या अलग हूँ मैं? मेरे से पर सींग लगे हैं? नहीं, काश होने चाहिए थे, बहुत अच्छी लगती। इसके बाद जंकुक अपनी टी शर्ट पहनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, मेरी बात तो सुनो, तुम क्या नाराज हो गए? मेरी बात तो सुनो, सुनो ना। ओह माय गॉड, क्या था ये लड़का पागल है और मुझे भी पागल कर देगा। जूनी, अब बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे? हाँ, सॉरी कहा ना मैंने, आई एम रियली सॉरी। और मैंने नहीं बुलाया था होप को, वो खुद आया था। जिन, तुम्हारा पता नहीं, पर मैं अपने वादों का पक्का हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, तो मैंने तुमसे वादा किया था ना कि अगर तुमने जेहोब से बात की तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो मैं तो अपना वादा निभा रहा हूँ। नहीं जूनी प्लीज़। हाँ, मैंने जेहोब से बात नहीं की। तुम उस दिन जेहोब से ही बात कर रही थी ना फ़ोन पर, और तुमने मुझसे झूठ बोला। उस समय मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई है आखिरकार तुम्हारा। लेकिन अब बस बहुत हो गया,
उसकी हद इतनी बढ़ गई कि वो मेरे घर तक आ गया। जूनी प्लीज, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितने साल बीत गए, मैंने अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखी थी, सिर्फ आपकी वजह से। मैंने तो तुमसे कहा था ना कि अपने भाई को चुन लो या मुझे चुन लो, तुमने मुझे चुना। फिर क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ सकती थी, मजबूरी थी मेरी। अच्छा, तो तुम मजबूरी की वजह से मेरे साथ रही हो, क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे तुम्हारे पास। हाँ, तो तुम मुझे दे देती, मैं खुद पाल लेता उन्हें। जूनी, आई थिंक बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं हर समय झुक जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदल गई हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस इसीलिए मैं हमेशा आपकी जिद के आगे झुक जाती हूँ। पर आप भूलिए नहीं, मैं वही जिन हूँ। जिन तो तुम ही मत भूलो। हेलो, कौन? हेलो जिमिन, प्लीज तुम जल्दी से कॉलेज के बेसमेंट में आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। लेकिन आप भूल कौन रहे हैं? हेलो प्लीज जिमिन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज। उसके बाद जिमिन जल्दी से भागकर कॉलेज के बेसमेंट में पहुंच जाती हैं। ये यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कुछ दिख भी नहीं रहा है। हेलो, किसने मुझे कॉल किया था? किसको मेरी मदद चाहिए? देखिए आप ठीक तो है ना? प्लीज अगर आप यहाँ आए तो बोलिए, आपको चोट लगेगा। देखिए अगर आपको चोट लगी है तो प्लीज आप बोलिए, मैं आपकी मदद करूंगी। आपने मुझे कॉल की थी ना, मैं जिमिन। कोई है यहाँ पर? देखिए वैसे ही बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप बोलेंगी नहीं तो मैं आपको ढूंढ भी नहीं पाऊंगी। उसके बाद में कोई जिमिन का कसकर हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। कौन है? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। उसके बाद में वो इंसान जिमिन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जिमिन बहुत कोशिश करती हैं और फाइनली थोड़ी देर बाद जिमिन को धक्का देती हैं और वहाँ से भागते हैं। तब वो इम्बो से टकरा जाती हैं और इम्बो जिमिन को कस के गले लगा लेते हैं। क्या हुआ है जिमिन? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इम्बो क्या हुआ है? जिमिन अपने आप को इम्बो से अलग करती हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि इम्बो उन्होंने गले लगाया। वो बेसमेंट में किसी ने मेरे साथ, कौन था बेसमेंट में? पता नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी जिमिन और इम्बो देखते हैं कि बेसमेंट साइड से योंगी आ रहे हैं। योंगी? ये बेसमेंट में था क्या? हाँ जिमिन देखो ना, योंगी तो आ रहा है बेसमेंट साइड से। ये बेसमेंट का रास्ता तो है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी अचानक से वहाँ पर सर आ जाते हैं। क्या हुआ है जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? हाँ सर, कुछ नहीं हुआ है। नहीं सर। जिमिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो, बताओ सर को। सर, जिमिन के साथ में किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की। जिमिन बेसमेंट में गई थी ना, वहीं पर। लेकिन जिमिन तुम बेसमेंट में क्या करने गई थी? सर, मुझे किसी ने कॉल करके बुलाया था बेसमेंट में कि उसे मेरी मदद चाहिए। अच्छा जी सर। उसके बाद जिमिन नंबर वगैरह दिखाती है, सब कुछ बताती हैं और इम्बो बोल देते हैं कि उन्होंने योंगी को देखा है बेसमेंट साइड में। जिमिन, इम्बो मेरे साथ ऑफिस में चलो और योंगी को बुलाओ ऑफिस में। ओके सर। तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि कॉलेज के ऑफिस में क्या होता है। तब तक के लिए शरंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।